बिल्कुल अच्छी बात है, निकालें भाई। पर ये वही लोग हैं जिनके शासनकाल में कानून व्यवस्था क्या थी, वो किसी से छुपा नहीं है। हाँ, मैं ऐसा नहीं कहता कि आपके समय में ज़्यादा थी और हमारे समय में कम है, इसलिए ये उचित है। मुझे ताज्जुब है कि जहाँ की मुख्यमंत्री एक महिला हों, वो मुख्यमंत्री इसके ऊपर खामोश रहती हैं। इनकी तमाम महिला सांसद इसके ऊपर खामोश रहती हैं। मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से एक बार ये प्रतिनिधिमंडल मिलकर आ जाए, ये जानकारी उनके साथ मैं साझा करूंगा। जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी बातों को सुना जाना चाहिए, और जिस प्रोटेक्शन एक्ट की ये लोग बात कर रहे हैं, अपने संरक्षण की बात कर रहे हैं, उसको भी ज़रूर हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। कल जिस तरीके से घटना स्थल पर देर रात हज़ारों की संख्या में असामाजिक तत्व गए, उन्होंने तोड़फोड़ की, क्या ये किसी साजिश के तहत था? नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अनंत सिंह पर निशाना साध दिया है। सीधे तौर पे आपको बता दें कि अनंत सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं। आज सुबह करीब 5:30 बजे वो बेगूर जेल से बाहर आए। AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट के मामले में कोर्ट ने उनको बड़ी राहत दी है और उनको बाहर कर दिया गया है। तो जब ये सवाल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से पूछा गया, तो क्या कुछ कह रहे हैं पहले चिराग पासवान, आप इस वीडियो पे नजर डालिए। बिल्कुल अच्छी बात है, निकालें भाई। पर ये वही लोग हैं जिनके शासनकाल में कानून व्यवस्था क्या थी, वो किसी से छुपा नहीं है। हाँ, मैं ऐसा नहीं कहता कि आपके समय में ज़्यादा थी और हमारे समय में कम है, इसलिए ये उचित है। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ, अगर एक भी आपराधिक घटना घटती है किसी भी राज्य में, वो उस राज्य के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। हमारे राज्य में भी जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में आपराधिक घटनाएं, बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं घटी हैं, मुजफ्फरपुर की घटना हो, कल भी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, हमारे पार्टी के सांसद उसमें मौजूद रहेंगे, अरुण भारती जी रहेंगे, तमाम लोग कल वहाँ पर जा रहे हैं। वहाँ पर इस घटना को की पूरी जानकारी लेकर मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से एक बार ये प्रतिनिधिमंडल मिलकर आ जाए, ये जानकारी उनके साथ मैं साझा करूंगा। तो हमारे राज्य में भी इस तरीके की आपराधिक घटनाओं की कहीं कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ऐसे में प्रशासन को और मुस्तैद होने की ज़रूरत है। हर जिले के स्थानीय, वहाँ के SP हों, वहाँ का स्थानीय प्रशासन हो, उनको अपनी जिम्मेदारियों को मजबूती से निभाने की ज़रूरत है, ताकि उनके ज़िले में ऐसी घटनाएं पे ना सिर्फ रोक लगे, बल्कि भविष्य में भी ऐसी घटना ना घटे, इसकी जिम्मेदारी हर किसी को लेनी होगी। तो सुना आपने, सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि निकाला जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ये लोग वही लोग हैं जिनके समय में अपराध बढ़ गया था। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे समय में कम है और इनके समय में ज़्यादा था, लेकिन लोगों को ये याद रखना ज़रूरी है। इसके साथ ही कोलकाता में जिस तरीके से डॉक्टर के साथ जो चीज़ें की गई, पहले उसके साथ दुष्कर्म, उसके बाद उसकी हत्या करा दी गई, उस पर भी चिराग पासवान ममता बनर्जी को लेके खूब गरजे हैं। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो पे नज़र डालिए। देखिए, जिस तरीके से मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि अगर कोई भी ऐसी घटना घटती है, भले वो किसी भी राज्य में हो, किसी भी सरकार के तहत, इस तरीके की घृणित घटनाओं को कतई किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्यता नहीं दी जा सकती, और जो भी दोषी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अफसोस मुझे तब होता है जब ऐसे विषयों का भी राजनीतिकीकरण कर दिया जाता है। जिस तरीके से बंगाल में हिंसा चरम सीमा पर है, एक तो ऐसी शर्मनाक निंदनीय घटना वहाँ पर घटी, उसके बाद जिस तरीके से वहाँ पर आज की तारीख में एक आगजनी जैसा माहौल बनाया जा रहा है, और मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कौन है। कल जिस तरीके से घटना स्थल पर देर रात हज़ारों की संख्या में असामाजिक तत्व गए, उन्होंने तोड़फोड़ की, क्या ये किसी साजिश के तहत था, किसी एविडेंस को मिटाने के लिए था, किसी को बचाने के लिए था, किसी को फंसाने के लिए था? ये तमाम बातें जांच का विषय हैं। पर जब वहाँ की सरकार इसके ऊपर आंख मूंद कर बैठती है, चिंता वहाँ से शुरू होती है। और ये वही सरकार है जो देश में कहीं पर भी कोई ऐसी घटना होती है तो सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद करने वाले ये लोग होते हैं। मुझे ताज्जुब है
कि जहाँ की मुख्यमंत्री एक महिला हो, वो मुख्यमंत्री इसके ऊपर खामोश रहती है, इनकी तमाम महिला सांसद इसके ऊपर खामोश रहती हैं। और देश के किसी और कोने में अगर ऐसी घृणित घटना को अंजाम दिया जाता तो सबसे पहले ये लोग मुखर होते हैं। ऐसे में दूसरे का जुर्म जुर्म होता है, और जब वही छींटे आपके ऊपर आते हैं तो आप उसको छुपाने का आप काम करते हैं। जब ये दोहरी रणनीति चलती है, ऐतराज़ इस बात से होता है। मैं पुनः दोहराता हूँ, देश के किसी कोने में आज मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए सुबह अपने वक्तव्य में भी ये बात उन्होंने प्रमुखता से कही कि समाज को भी जिम्मेदारी को लेना होगा। और जिस तरीके से बहन बेटियों के साथ आज की तारीख में भी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, वो कहीं से भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और आने वाले दिनों में ना सिर्फ दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, बल्कि उस सज़ा का डर दूसरे आरोपियों के मन में भी बैठे, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा। इस बात को भी प्रमुखता से दर्शाया जाएगा कि किसके ऊपर क्या कड़ी सज़ा हुई, ताकि भविष्य में कोई दूसरा आरोपी इस तरीके की घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। पर हाँ, जो ये घटना बंगाल में घटी है, ये निंदनीय है, शर्मनाक है, और जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी बातों को सुना जाना चाहिए। और जिस प्रोटेक्शन एक्ट की ये लोग बात कर रहे हैं, अपने संरक्षण की बात कर रहे हैं, उसको भी ज़रूर हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। पर साथ ही में ये सिर्फ डॉक्टर या किसी एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, ये महिलाओं के सम्मान की बात है, जिस पे हर सरकार को संवेदनशील होकर कार्य करने। तो सुना आपने, सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि जिस राज्य की मुख्यमंत्री महिला हो, उस राज्य में वो चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसा दुष्कर्म होना और ऐसी वारदात होना देश के किसी भी कोने में सरासर गलत है। जिस तरीके से असामाजिक तत्वों ने जहां पर ये वारदात हुई थी वहां पर तोड़फोड़ मचाई, क्या पीछे है इसके और कौन इसके पीछे है, ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।